हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 40 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। सो आर्मी फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा कि टैकुक शॉपिंग कर रहे हैं योनमिन की शादी की। और फाइनली ते ने एक बहुत सुंदर सी साड़ी सिलेक्ट कर ली है। और आज फाइनली वो दिन आ गया जब योनमिन की शादी है और ते ने वही साड़ी पहनी है और ते की एंट्री हो रही है। चलिए देखते हैं ते की इस साड़ी में एंट्री। जंकुक जंकुक, हाँ क्या हुआ थे? तुम बताओ क्या हुआ है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ वो मैं ते तुम बहुत प्रेटी लग रही हो, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। आई मीन बहुत ही ज़्यादा लग रही हो। ओके, मैं समझ गई कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू सो मच। ये साड़ी तुम पर बहुत सूट कर रही है और ये मेरा फेवरेट कलर है। वो दूध तुम्हारा फेवरेट है, इसीलिए तो मैंने पहना है। क्या हुआ थी? क्या सोचने लगी? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। जंकुक, दी आ गई। सॉरी, आई मीन मेरी भाभी आ गई और तुम्हारी दी आ गई। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. जंकुक, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम सैड क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी दी की शादी हो रही है। अभी उससे जिससे वो प्यार करती हैं। मैं खुश हूँ, पर मुझे बुरा लग रहा है। दी मुझे छोड़कर चली जाएंगी। मैं समझ सकती हूँ, तुम अपनी दी से बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उन्हें बहुत मिस करूँगा। ओके ओके ओके, बहुत हो गई सैड बातें। अब मुझे ये बताओ कि तुमने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड बनाई या नहीं? नहीं। ओह, ये तो बड़ी गलत बात है। इतना हैंडसम मुंडा और एक भी गर्लफ्रेंड नहीं। दिस इज़ नॉट फेयर। हाँ, लेकिन अब कोई लड़की मुझे पसंद ही नहीं करती तो मैं क्या करूँ? ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकती। ऐसा ही है, जिसे मैं पसंद करता हूँ वो मुझे पसंद नहीं करती, और जो मुझे पसंद करती हैं मैं उन्हें पसंद नहीं करता। ये तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई। जंकुक अपनी कज़न से बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं और ते दूर खड़ी ये सब देख रही हैं। सुनाई कुछ नहीं दे रहा है और बहुत जेलिस फील हो रही हैं। तब उनके पास ली मिन हो आते हैं और बोलते हैं, ते क्या हुआ? कुछ नहीं भैया। आपने खाना खाया? मैंने खा लिया। तुम जेलिस हो रही हो? नहीं तो मैं क्यों जेलिस होंगी? नहीं। और किस बात के लिए होंगी? जंकुक दूसरी लड़कियों से बातें कर रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है ना? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, पर मुझे तो तुम्हारे फेस पर साफ दिखाई दे रहा है। नहीं, वो मैं ना थोड़ा थक गई हूँ और कुछ भी नहीं। और मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे भैया की शादी आज। आज मुझे भाभी मिल गई, वो भी इतनी अच्छी। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपना क्या वादा निभा नहीं पाओगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक बार जो वादा कर देती हूँ उसे ज़रूर निभाती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया है मैं उसे ज़रूर निभाऊंगी। ते अपना प्रॉमिस मत तोड़ना प्लीज़। मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया है मैं उसे किसी भी कीमत पर पूरा करूँगी। थैंक यू। मैं चलता हूँ। ओके ओके, बाय भैया।
सो आर्मी फ्रेंड्स परेशान मत होइए, आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें पता चल जाएगा क्या किरकारते ने लिमिनो से क्या प्रॉमिस किया है। चलिए हम देखते हैं कि दूसरी तरफ काय और योंगी क्या कर रहे हैं। कंग्रेचुलेशन यार, आखिरकार तू जो चाहता था वही हुआ, है ना। थैंक यू। पर मैं देख रहा हूँ बहुत देर से, शादी तो मेरी बहुत देर की हो गई है, पर तुम अब कंग्रेचुलेशन कहने आ रहे हैं। कहाँ बिजी था? वो मैं लिली के पीछे पीछे घूम रहा था। सही कहा? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं था। तू मुझे अंधा समझता है? हाँ, इतनी देर से मैं यहाँ सब कुछ देख रहा हूँ, तो उसके पीछे पीछे ऐसे घूम रहा है जैसे कि तू उसका बॉडीगार्ड। और तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुझे बता दूँ कि जंको को ते की फ्रेंड है। हाँ, तो वो दोनों उसका ध्यान भी रख लेंगे और उसे सबसे मिलवा भी देंगे। अरे नहीं यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और तू ज़्यादा सोच रहा है। देख, तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। दोस्तों ने कहा था तुझे मेरी मदद करनी चाहिए। तू तो सिंगल से डबल हो गया और मैं सिंगल का सिंगल ही रह जाऊंगा। तुझे मेरी मदद करनी चाहिए। दोस्त ऐसे होते हैं क्या? मैंने तेरी कितनी मदद की और तू? अच्छा, ऐसे मुंह मत फुला। मैं करूँगा ना, तेरा दोस्त होने के नाते मैं तेरी पूरी मदद करूँगा, क्योंकि लिली बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम दोनों साथ में काफ़ी अच्छे भी लगते हो। तो मैं तो मजाक कर रहा था, अब मुंह मत फुला यार। अच्छा, तो मेरी टांग खींची जा रही थी। हाँ, यही सोच ले। तो अब मेरी बारी है। तूने किस क्यों नहीं किया भाभी को? वो ऐसे ही बस नहीं किया, मूड नहीं था मेरा। इधर शादी है तेरी, मूड के लिए शादी नहीं होती है, शादी के लिए शादी होती है। सब कितना बोल रहे थे, अंकल आंटी सब लोग बोल रहे थे कि किस करो, शादी में किया जाता है, और तुम टेस्ट से मत नहीं हो रहे थे। नहीं, रहने दो, नहीं करना। शादी तो उससे ही कर रहा था, इससे प्यार करता है, तो किस करने में क्या जा रहा था पता नहीं, बस मुझे नहीं करना था। तुझे डर लग रहा था ना? हाँ? तू घबरा रहा था ना? हाँ? नर्वस हो रहा था ना? बोल। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तो अच्छे से जानता है मैं बिल्कुल नहीं घबराता, मैं किसी से नहीं घबराता। ओए फट्टू, झूठ किसी और से बोलना। हाँ, तेरे चेहरे पे साफ नजर आ रहा है तू किस करने में इतना घबरा रहा है। पता नहीं तेरा रात में क्या होगा, मुझे तो सोच कर ही टेंशन हो रही है। रात में मेरा क्या होगा से तेरा क्या मतलब है? तुझे क्यों टेंशन हो रही है? हाँ तू फट्टू ही नहीं, तू बुद्धू भी है। आज तेरी शादी हुई है, आज तेरी फर्स्ट नाइट है। मेरी? हाँ, तेरी शादी हुई है। कहाँ है वो? मैं क्या सोच रहा था ना कि वो मिस्टर जॉनसन वाला जो केस है ना, उसके लिए मुझे लंदन जाना था ना। हाँ, तो मैं आज रात ही निकल जाता हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया? आज तेरी फर्स्ट नाइट है, तेरी शादी हुई है, तो क्यों बार बार मुझे याद दिला रहा है मेरी फर्स्ट नाइट है, फर्स्ट नाइट है? तुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मेरी फर्स्ट नाइट में? हाँ, कैसी बातें कर रहा है यार? तो मुझे तो इंटरेस्ट आना ही है, क्योंकि हो सकता है इसके बाद मैं अंकल बन जाऊँ। तेरे जैसा दोस्त हो ना, तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों मुझे डरा रहा है मेरे भाई? हाँ, देख मुझे कितना पसीना आ रहा है पहले से ही। माय गॉड, योंगी द ग्रेट, आज मैंने तुम्हें पहली बार इतना डरा हुआ देखा है। इसे बोलते हैं वाइफ का पावर। तुझे बहुत मज़ा आ रहा है ना? बहुत ज़्यादा आ रहा है यार, क्या करूँ मैं बता। हंस ले मेरे भाई, बहुत आराम से हंस ले, लेकिन तेरा दिन भी आएगा। तो क्यों डरा रहा है मुझे? हाँ, अरे मैं तुझे डरा थोड़ा रहा हूँ, मैं तो तुझे बता रहा हूँ क्योंकि तू भी पड़ गया है प्यार में लिली की, और शादी तो ज़रूर होगी, तो डोंट फॉरगेट वाइफ पावर। हाँ, योंगी और काय अपनी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अचानक से जेहोप आ जाते हैं और बोलते हैं, योंगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, काय से बातें कर रहा था। वहाँ जाओ, जिमिनी के पास बैठे, वो अकेली बैठी है स्टेज पे। हाँ पापा। क्या हुआ है काय? हाँ, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ अंकल, तबीयत ठीक है मेरी। क्यों, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है यहाँ? और योंगी तुम्हें अभी तुम दोनों के पसीने क्यों छूट रहे हैं एसी हॉल में? वो पापा यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है ना, इस वजह से। हाँ, सारे लोग आए हैं तुम्हारी शादी में। और काय, तुम कब कर रहे हो शादी? हाँ, तो तुम्हारे दोस्त की भी हो गई। बहुत जल्द होगी अंकल, कोई पसंद आ गया है मुझे। अच्छा, कौन है वो लकी गर्ल? मैंने भी उसे बताया नहीं है, तो उसे बता दो फिर आपको बताऊंगा। बिल्कुल, मैं वेट करूंगा। जी बिल्कुल, आपको पहले बताऊंगा। जेहोप और काय लगातार बातें कर रहे हैं, पर योंगी वहाँ से जिमिन के पास चले जाते हैं। तब जिमिन बोलती हैं, आप ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ, क्यों पूछ रही हो? आप कुछ टेंशन में लग रहा है मुझे, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ है, बस ऐसे ही। तुम भी मुझे बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ है? नहीं, परेशान नहीं हूँ, बहुत थक गई हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ी देर का फंक्शन और रह गया, फिर तुम रेस्ट करना, ओके? हाँ।
जिमिन और यूंगी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ लीज़ा आ जाती हैं और बोलती हैं, वैसे यूंगी तुम आराम करने दोगे तब ना? क्या मतलब? लीजा कुछ नहीं, ये पागल है, कुछ भी बोलती है। मैं पागल हूँ? हाँ हाँ भाई, शादी हो गई है, जिससे प्यार करती हो उससे तो दोस्त तो पागल ही हो जाएंगे ना। तो क्या बोलती हैं? कुछ भी मतलब, कुछ भी क्या? अब जो होने वाला है उसके बारे में अगर पूछ लिया तो बुराई क्या है? अच्छा, तुझे बहुत मज़े आ रहे हैं ना, उतनी देर से मुझे परेशान कर रही है इसी टॉपिक को लेके। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे छोड़, तू अपनी बता। मैंने सुना कि तू सर के साथ डेट पे गई थी। तुझे कैसे पता चला? तूने तो बताया नहीं, पर पता चल गया। बताना चाहती थी ना, पक्का बताना चाहती थी, पर तू बिजी थी अपने फंक्शंस में शादी के, तो मैंने तुझे डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे कैसी रही तुम्हारी डेट सर के साथ में? बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छी रही से तेरा क्या मतलब है? बहुत अच्छी रही से मेरा मतलब ये है कि वो डेट पर मुझे अपने घर लेकर गए थे, उन्होंने मुझे अपने पेरेंट्स से मिलाया। अरे वाह, मतलब रिश्ता पक्का समझूं मैं। थोड़ा थोड़ा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, वरना कोई अपने घर क्यों लेकर जाएगा मुझे? हाँ, और मतलब मुझे तुम्हारी शादी में आने का मौका मिलेगा अब। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसे लग रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऐसे दुल्हन बनकर बैठने के लिए। कितना मज़ा आएगा ना। बेशरम, तुझे बिल्कुल डर नहीं है। डरने वाली क्या बात है, शादी करनी है ना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ करने के लिए। तू एक्साइटेड है और मेरी जान निकल रही है। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं और अब बारी है जिमिन की विदाई की। तब जिमिन जाती हैं अपने पापा के पास और बोलती हैं, पापा? हाँ प्रिंसेस, आप रो रहे हैं? नहीं तो मैं क्यों रोऊंगा, मैं तो बहुत खुश हूँ, आज मेरी प्रिंसेस की शादी है। मैं जा रही हूँ। हाँ तो जंकुक है ना, वो तुम्हें घर तक छोड़ कर आएगा। हाँ, आराम से जाना। हाँ, आप मुझे बाहर तक छोड़ने नहीं आएंगे? अपनी प्रिंसेस को बाय नहीं कहेंगे? आई रियली मिस यू, आई मिस यू टू पापा। और मैं दूर थोड़ी ना जा रही हूँ, आप क्यों रो रहे हो? हाँ, मैं तो यही हूँ, आपका जब मन करे आप मुझसे मिलने आ सकते हो, और मैं भी आऊँगी ना आपसे मिलने। अपना ध्यान रखना। हाँ, और यूंगी ते और जे होप का भी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, और अपना भी। जिमिन, मम्मा। नहीं, बिल्कुल मत रो, मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरे भाई के घर में बहुत खुश रहोगी। हाँ मम्मा, और आप अपना और पापा का ध्यान रखिएगा। और मेरा हीरो कहाँ है? देख, मैं जा रही हूँ, अब तुझे ही मम्मा पापा का ध्यान रखना होगा। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ, मैं ना बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा सबका। प्लीज मत जाओ ना, यहीं रह जाओ प्लीज। अंकु, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारी दी की शादी हो गई है, जाना तो पड़ेगा ना। लेकिन मम्मा, मैं दी के बिना कैसे रहूंगा? हाँ, मुझे हर वक्त तो दी चाहिए होती है। तो मैं कौन सा विदेश जा रही हूँ मेरे हीरो को छोड़कर? मैं तो यही हूँ। तेरा जब भी मन करता है मुझसे मिलने आना। हाँ, मैं रोज रोज आऊंगा तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी, वो भी तो तुम्हारा ही घर है ना। थैंक यू अंकल। और योंगी भैया, सॉरी। जीजू, आप मेरी दी का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, मुझसे प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारी दी का खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखूँगा। बाय दी, बाय। अपना ध्यान रखना। हाँ। सो फाइनली जिमिन की विदाई हो गई है। जिमिन वहाँ से चली गई हैं, पर जिमिन के जाते ही जंकुक फिर से बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तब जिन उन्हें संभाल रही हैं, जंकुक, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, इतना रो रहे हो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। लेकिन मैं क्या करूँ मम्मा, मुझे दी की अभी से बहुत याद आ रही है, फिर मैं उनके बिना कैसे रहूँगा? बुद्धू, तेरी दी की शादी हो गई है, उसे तो जाना ही था ना। हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे मेरी दी चाहिए बस। जंकुक, बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो और चुप हो बिल्कुल। हाँ, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। जंकुक, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हें समझाओ इस बुद्धू को, तुम इसे समझाओ, मैं बाकी मेहमानों को देखती हूँ। ओके ओके आंटी। मेरा इस समय तुमसे झगड़ा करने का कोई मूड नहीं है, प्लीज।
किसने कहा तुमसे कि मैं तुमसे झगड़ा करने आई हूँ? हाँ, तो फिर तुम यहाँ क्यों रुकी हुई हो? क्योंकि अंकल और दी और जीजू तो चले गए ना? हाँ, सब चले गए हैं पर मैं नहीं गई। क्यों? वो तुम बहुत ज़्यादा रो रहे थे ना, तो मैंने सोचा थोड़ी देर तुमसे बात करूँगी, शायद तुम्हें अच्छा लगे। तुम मेरे लिए रुकी हो? हाँ, तुम क्यों रो रहे हो इतना? हाँ, तुम्हारी दी कहीं दूर थोड़ी ना गई है, मेरे घर ही तो आई है। हाँ, लेकिन तुम जानती हो ना कि मैं दी से कितना प्यार करता हूँ। उनके बिना मेरा एक पल नहीं कटता है। मुझे पता है कि तुम अपनी दी से बहुत प्यार करते हो, इसीलिए कह रही हूँ। तुम अगर इतना रोगे और अगर बीमार हो गए तो तुम्हारी दी को बहुत टेंशन हो जाएगी, है ना? तो क्या वो वहाँ खुशी से रह पाएंगी? अच्छा, हाँ, सोच कर देखो, तुम्हारी दी वहाँ परेशान होंगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, और तुम यहाँ परेशान हो गए तो क्या तुम्हारी दी को अच्छा लगेगा? हाँ, और तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? मेरे भैया तुम्हारी दी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, और फिर मैं और पापा भी तो है ना। मुझे पता है ते तुम बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी मेरी दी का, पर मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैं ये लाई हूँ। चॉकलेट? हाँ। तुम्हें पसंद है ना? इसे खाओ और गम भूल जाओ। हंस दिए ना तुम? हाँ। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे जिमिन की एंट्री इन किम मैंशन। सो तब तक के लिए शुरंगी आर्मी, बाय, टेक केयर।